अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत माजरत, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियात थी, कुछ जिम्मेदारियों का तकाजा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा था और उसके लिए माजरत। इंशाअल्लाह ये कोशिश रहेगी कि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करता रहूं और उसके अलावा शायद महीने में एक बार इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना एक लाइव सेशन रखूं। और अब हमारा फेवरेट सीजन चल रहा है, रिजल्ट सीजन, तो हमें तो वैसे भी रिजल्ट सीजन में अच्छी खासी दिलचस्पी रहती है। ठीक है, तो नया टॉपिक लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि राइट इशू क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे असल में मैसेजेस आए हैं और मुझे लगा कि सब मैसेजेस को इंडिविजुअल जवाब देना जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूं, जो एक छोटी सी वीडियो है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये है हमारा डिस्क्लेमर। जी साहब, तो हमारा डिस्क्लेमर सेम है। मैं सीवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूँ और मेरे किसी भी एग्जाम्पल को बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। आपको जहां से नॉलेज मिले, जो भी नॉलेज मिले, उसको सीखने की आप कोशिश करें। चलिए साहब, टॉपिक पे आते हैं। तो राइट इशू बेसिकली होता क्या है, हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। पता चलता है कि भाई फला कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया है, फला कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया है, कंपनी का शेयर जो है वो भागने लगा राइट इशू की न्यूज पे। तो बेसिकली राइट इशू क्या होता है? तो राइट इशू एक तरीके का हक है। राइट का मतलब अगर आप हिंदी में समझो तो राइट का मतलब हक होता है। अगर आप उसका ट्रांसलेशन करोगे हिंदी में तो राइट का मतलब होता है हक। तो राइट इशू का मतलब हो गया हक का शेयर, यानी कि मेरा हक जो है वो कंपनी ने मुझे एक हक दिया है। वो हक क्या दिया है, पहले हम डेफिनेशन पकड़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि कंपनी जो है वो एडिशनल शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है डिस्काउंटेड प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, कंपनी बोलती है कि 15 अप्रैल 2024 को अगर जिसने भी लोगों के पास एक शेयर है, मैं उनको एक एडिशनल शेयर जो है वो दूंगा या दूंगी। मतलब कंपनी अनाउंस करती है कि हम उनको एक एडिशनल शेयर देंगे जिनके पास 15 अप्रैल को एक शेयर हमारी कंपनी का होगा। अब मान लो किसी के पास 100 शेयर है तो उसको 100 शेयर खरीदने का हक हो गया। लेकिन ये बोनस से अलग होता है। बोनस में आपको क्या होता है, फ्री के शेयर मिलते हैं। यहां पर आपको डिस्काउंटेड शेयर मिलते हैं। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। तो अब जैसे हमारे पास जनरली 1:1 तो नहीं आता है और रेशो में आता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि राइट इशू 1:3 ऐसे लिखा हुआ होता है। तो राइट इशू 1:3 का मतलब ये नहीं होता है कि एक शेयर के साथ 3 मिलेंगे, नहीं, 3 शेयर जिसके पास है उसको एक शेयर जो है वो डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। ये जो है वो अल्टीमेटली डेफिनेशन है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर डेट पर अगर किसी के पास शेयर हैं तो कंपनी उसको ये हक देती है कि हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर देंगे फ्यूचर में। कब देंगे, कैसे देंगे, इसकी बात हम आगे करते हैं। ठीक है, जब वो डेट आती है तो आपके अकाउंट में वो शेयर जो है, जो भी कंपनी का नाम होगा उसके आगे RE लग के आ जाते हैं, राइट इशू। जैसे AGOL, फॉर एग्जांपल आशापुरी गोल्ड की हम बात करते हैं, तो जिन जिन के पास इस वक्त आशापुरी गोल्ड है, क्योंकि आशापुरी गोल्ड है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, नॉर्मल एग्जांपल है, जिन जिन के पास आशापुरी गोल्ड इस वक्त है उनके पास आशापुरी गोल्ड के आगे RE लग के आ गया होगा और उनके अकाउंट में ये शेयर दिख रहे होंगे और जिसका प्राइस बाई प्राइस जो है वो 0 दिख रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस शेयर को खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, वो फ्री में है, उनके पास वो शेयर खुद ब खुद आ गया है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि पर्पस क्या होता है बेसिकली राइट इशू का। तो राइट इशू का पर्पस जो है वो ये है कि कंपनी बेसिकली अपने करंट शेयर होल्डर को डिस्काउंट पे शेयर देती है और नए शेयर होल्डर को नहीं लाती है, नए इन्वेस्टर को नहीं लाती है। वो एक तरीके से आपके लॉयल होने का रिवार्ड आपको दे रही है कि भाई आपने हमारी कंपनी पे भरोसा किया, इसलिए हम आपको थोड़े डिस्काउंट पे शेयर दे रहे हैं। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो शेयर आपको दिए जा रहे हैं उसके बदले में जाहिर सी बात है कंपनी डिस्काउंट पे दे रही है तो कुछ प्राइस तो ले रही है। तो वो जो प्राइस है वो कंपनी यूज करती है काहे में, आपका डेट रिडक्शन में, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि कोई नई कंपनी खरीदनी है, आपका कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, या कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना चाहती है। तो यानी कि कुल मिला के कंपनी को लगता है कि हम राइट इशू देके पैसा इकट्ठा करेंगे, इससे विन विन सिचुएशन है। शेयर होल्डर के लिए सिचुएशन ये है कि उनको सस्ते में शेयर मिल गया, और कंपनी के लिए सिचुएशन ये है कि भाई उनको एडिशनल कैपिटल जो थी वो मिल गई। अब अगर मान लो बैंक से लोन देंगे तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे वो सारी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे आपको खुद ब खुद पैसा मिल गया। ठीक है, और किससे मिला? लॉयल कस्टमर से, लॉयल शेयर होल्डर से। लॉयल शेयर होल्डर मतलब वो है जो आपकी कंपनी पे भरोसा रखते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज जो है वो पहला एडवांटेज तो है कि भाई पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा मिलने के साथ साथ सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको एफपीओ नहीं लाना पड़ रहा है, मतलब फॉलो ऑन जो आईपीओ होता है वो नहीं लाना पड़ रहा है। आपको शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एफपीओ ला रहे हैं और मान लो शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो गई। तो कोई एडिशनल अगर आप कहोगे ना तो प्रोसेस नहीं है राइट इशू लाने में, नॉर्मल सा प्रोसेस है, क्योंकि विन विन सिचुएशन है। ये तो प्रमोटर को फायदा हुआ। अब शेयर होल्डर को क्या फायदा हुआ वो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया है, लोअर हो गया उनका एवरेज। मान लो आपने 50 रुपए पे शेयर खरीदा था, आपको डिस्काउंट पे शेयर मिल गए से फॉर एग्जांपल 10 रुपए पे या 20 रुपए पे, तो आपको अब जो है वो आपका एवरेज जो है वो ओवरऑल एवरेज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गए वो एडवांटेज हो गए राइट इशू के शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज जो है वो बड़ा टिपिकल सा है और ये होता है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं होता है। तो प्रोमोटर के लिए डिसएडवांटेज जो है सबसे बड़ा है, वो अगर कभी हो जाता है तो वो बहुत बड़ी रेपुटेशन का मामला आ जाता है। वो होता है कि मान लो शेयर होल्डर ने वो रिजेक्ट कर दिया। कैसे? शेयर होल्डर ने राइट इशू के लिए अप्लाई ही नहीं किया, ये कंपनी डब्बा है, हम पहले ही इस कंपनी में पैसा लगा के फंस चुके हैं, अब और पैसा इसमें नहीं लगाना है, तो भाई मैं अपना राइट इशू का पैसा जो है वो नहीं देने वाला हूं इस कंपनी को। ठीक है, अब जब उन्होंने ये कर दिया तो कंपनी की सबसे पहली बात तो जो प्लानिंग थी कि हम एडिशनल पैसा जनरेट करेंगे वो नहीं हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंपनी की इमेज डैमेज हो गई। क्या कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वहां पर फंसे पड़े हैं, वो वहां से डेस्परेट है निकलने के लिए। दे डोंट ट्रस्ट देयर कंपनी, और दे डोंट ट्रस्ट द प्राइस, और दे डोंट ट्रस्ट कि जिस प्राइस पे वो प्रमोटर जो है आपका वो लेके आ रहा है राइट इशू, वो सही नहीं है, वो ज्यादा है। ठीक है, कम पे तो सब खुश रहते हैं या बहुत कम है, बहुत कम में तो बहुत जल्दी जल्दी खुश लेके, बहुत ज्यादा है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि जो शेयर होल्डर हैं वो ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं और अब उनको लग रहा है कि भाई ये भले से सस्ते में शेयर दे रहा है लेकिन हमें और एडिशनल शेयर देके हमें ये फंसाना चाह रहा है। ये प्रमोटर के लिए बहुत बड़ी निगेटिव चीज है। शेयर होल्डर के लिए क्या डिसएडवांटेज है? देखो, शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो एक प्राइस हो सकता है कि वो उन्होंने गलत प्राइस जो है वो प्रमोटर ने अनाउंस कर दिया। दूसरा जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है लिक्विडिटी डाइल्यूशन। लिक्विडिटी डाइल्यूशन क्या होता है कि भाई अगर 3 के बदले 1 शेयर मिल रहा है तो यानी कि अगर पहले 3 लाख शेयर थे राइट इशू से पहले, तो अब जो है वो 4 लाख हो जाएंगे। 4 लाख हो जाएंगे तो ईपीएस कम हो जाएगा, आप समझ रहे हो? तो हमारी जो फेयर वैल्यू वाली सिचुएशन है वो भी इंपैक्ट होगी, और वैसे भी जब इक्विटी कैपिटल बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंपैक्ट होती है। तो ये दूसरा जो है वो शेयर होल्डर के लिए क्या कहना चाहिए, डिसएडवांटेज है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ज्यादातर जो मेरे पास सवाल आए थे वो इससे रिलेटेड आए थे कि भाई आप जो है वो राइट इशू के लिए अप्लाई कैसे करो। तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि आप अपना ईमेल और एसएमएस चेक करिए। जैसे ही डेट आती है
एक्स डेट आती है, उस डेट में ये पता होता है कि भाई आपके पास एक ईमेल आता है बड़ा लंबा चौड़ा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो क्या ईमेल होता है, और उस ईमेल में लिखा हुआ होता है कि आपको इतने शेयर दिए गए, आपके पास इतने शेयर थे, उसके बदले में आपको इतने राइट इशू के शेयर दिए गए, उसके अप्लाई करने की डेट ये है, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो उसकी डेट ये है। मतलब आपको पूरी की पूरी डिटेल उसमें जो है वो दी जाती है। ठीक है, वो ईमेल क्या होता है इसका एक एग्जांपल ये मैं आपके सामने इस वक्त शेयर कर रहा हूं। अब आप यहां पे देखेंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड बाय यू ऑन रिकॉर्ड डेट, यानी कि जो रिकॉर्ड डेट थी, फॉर एग्जांपल ये आशापुरी गोल्ड का है तो ये 18 अप्रैल इनकी रिकॉर्ड डेट थी, तो 18 अप्रैल को मेरे पास जो शेयर थे वो इतने थे, जो भी थे मैंने हाइड कर दिया है, और नंबर ऑफ राइट इशू एंटाइटलमेंट जो है वो 3:1 के हिसाब से जो भी था वो मेरा इतना बैठ रहा था, यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पर इन्होंने डेट दी है कि 8 मई को आपका इशू जो है वो खुल गया है। 8 मई को इशू खुलने का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसे आईपीओ में होती है। तो 8 मई को आप जो है अपना जब अकाउंट खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको आशापुरी गोल्ड का अगर हम एग्जांपल लें, आशापुरी गोल्ड -AGOL-RE शेयर दिखाई देंगे, यानी कि 2 शेयर दिखाई देंगे, एक तो दिखाई देगा नॉर्मल AGOL और दूसरा दिखाई देगा AGOL-RE। तो AGOL जो नॉर्मल होगा उसमें तो जो आपके शेयर बाई होंगे वो वाले बाई वाले दिखाई देंगे, और AGOL-RE जो होगा उसमें वो शेयर दिखाई देंगे जो शेयर आपको एंटाइटल हुए होंगे। उनका जो प्राइस दिखाई देगा वो 0 दिखाई देगा, आप उससे घबराइए मत, वो 0 है क्योंकि आपने अभी कोई पैसा तो दिया नहीं है, वो तो आपको फ्री में मिले हैं, वो आपको सिर्फ शेयर खरीदने का हक मिला है, आपको शेयर नहीं मिले हैं अभी तक, आपको सिर्फ हक मिला है। अब ये कब तक ओपन है, ये ओपन है 21 मई तक। 21 मई तक जो है आप जो है वो अप्लाई कर दें ऑनलाइन, ये आपका जो है सिचुएशन है, और 27 मई को ये क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको आगे चल के समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है। तो 8 मई हमारा क्लियर हो गया, यानी कि आज हम 9 मई है, हम जब 9 मई में देखेंगे तो हम आज अगर चाहें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 300 शेयर थे आशापुरी गोल्ड के, तो 100 शेयर मेरे पास आरई के आ गए, आशापुरी आरई, तो अब मुझे 100 शेयर के पैसे जमा करने हैं। कितने जमा करने हैं वो अभी बात करते हैं, ठीक है। और ये मुझे कब तक जमा करने हैं, ये मुझे 21 से पहले या 27 से पहले मुझे जमा करने हैं। अगर मैं 27 तक इनको जमा नहीं करूंगा तो मेरा ये जो है ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 तरीके की एप्लीकेशन होती है। ये ईमेल आपने चेक किया जो मैंने यहां पे बात करी थी, ईमेल मैंने चेक किया। एसएमएस भी आपके पास आता है, सीडीएसएल या जहां पे भी आपके होंगे वहां से आपके पास एसएमएस आएगा कि भाई ऐसे ऐसे आपके अकाउंट में राइट इशू जो है वो एलोकेट हो गए, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन की हम बात नहीं करेंगे, ऑनलाइन की हम बात करेंगे। ऑनलाइन का सबसे आसान तरीका है असबा के थ्रू। असबा क्या होता है, ये ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू होता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है, आप जिस भी किसी बैंक का अकाउंट यूज करते हैं वहां पर आप जाइए, राइट इशू में जाके जब आप क्लिक करते हैं तो जो करंटली आपके राइट इशू हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर आपको, जैसे अभी मैंने ये आज ही का स्क्रीनशॉट है, मैंने देखा तो यहां पर आशापुरी गोल्ड है, अशनूर टेक्सटाइल है, युग डेकोर है, सौभाग्य मर्चेंट है और सवानी फाइनेंशियल है। ये राइट इशू और भी बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ एक पेज का स्क्रीनशॉट लिया है। अब इसमें आप चेक करो, जैसे आशापुरी का जो प्राइस है, जो जैसे आईपीओ का प्राइस होता है, आशापुरी का जो प्राइस है वो है ₹5.85, 5.85, जबकि आशापुरी का जो आज की कॉस्ट है, यानी कि जो आशापुरी की आज की जो कॉस्ट है नॉर्मल शेयर की, वो 12 साढ़े 12 रुपए है, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वांटिटी आपके इस ईमेल में आई होगी, यहां पर लिखी हुई होगी कितने क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, यहां पर आई होगी। तो आप उतनी क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम आप जितनी चाहे उतनी अप्लाई करें। कंपनी का अगर मान लो ऐसा लगता है कि लोगों ने कम के लिए अप्लाई किया है और आपने ज्यादा के लिए किया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं या 3 लोग हैं, सबको 500 मिले, किसी ने 300 के लिए अप्लाई किया, किसी ने 200 के लिए किया और आपने 800 के लिए किया, तो कंपनी जो है वो आपको एडिशनल राइट इशू के शेयर दे सकती है। कंपनी इज फ्री टू डू दैट। नंबर ऑफ मल्टीपल्स में जो है वो आपको ऐसे अप्लाई करना है कि भाई ये 1 है तो 1 का 2, 2 का 1, मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल्स में 1, 2, 3, 4, 5, कभी कभी ये 5 होता है, 10 होता है। उसी तरह से देखो यहाँ पर ये युग डेकोर में 1150 है, तो आपको 1150 के मल्टीपल में ही अप्लाई करना है।
उससे कम में आप नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ आशापुरी आपको 1 के मल्टीपल में अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे अप्लाई पे, यहां पर अप्लाई वाली है, ये मैंने एक बैंक का लिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप किसी भी बैंक में जाओगे तो आपको ऐसी ही दिखाई देगी विंडो, बिल्कुल ऐसी आती है। आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट विंडो खुल जाती है, और नेक्स्ट विंडो में ये डिटेल होती है कि इन्वेस्टर का नाम क्या, जाहिर सी बात है आप अपने उसी बैंक अकाउंट से करोगे जिस बैंक उस अकाउंट से करोगे जिस बंदे का अकाउंट है और जिसका डीमैट है, किसी और से नहीं करोगे, ठीक है। चाहे भले से वो लिंक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, होना उसी का चाहिए जिसका डीमैट है, जिसका पैन नंबर है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, अकाउंट नंबर आपको अपना सेलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है। डिपॉजिटरी नेम ये आप देख लो, सीडीएसएल है या एनएसडीएल है, ये आपको पता चल जाएगा। अगर जीरोधा आप यूज करते हैं तो उसका सीडीएसएल है। डीपीआईडी आप यहाँ पे डाल दोगे, क्लाइंट आईडी डाल दोगे, ये सीडीएसएल में नहीं चाहिए होती है, एनएसडीएल में चाहिए होती है। और उसके बाद आप इशू कैटेगरी, शेयर होल्डर, पैन नंबर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ईमेल आपको ऑटोमेटिकली। यहां पर आप क्वांटिटी लिखोगे। अब वहां पर मल्टीपल में था 1 के, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अगर 300 शेयर हैं तो मैं 100 के लिए एलिजिबल हूं, तो मैं यहां 100 लिख दूंगा और फिर मैं यहां क्लिक करूंगा और ये मेरा पासवर्ड मांगेगा और मेरा काम हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है अस्बा के थ्रू। आप किसी भी बैंक का यूज कर सकते हो। दोबारा बता दूं क्विकली, जरूरी नहीं है कि आप उसी बैंक का यूज करो जो आपके डीमैट के साथ लिंक्ड है। ये जरूरी है कि उसी आदमी का अकाउंट होना चाहिए जिसका डीमैट अकाउंट है, पैन नंबर सेम होना चाहिए किसी भी। फॉर एग्जांपल आपका एचडीएफसी का लिंक्ड है जीरोधा के साथ और आप जो है वो यूज कर रहे हो आईसीआईसीआई, इट इज परफेक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बड़े आराम से यूज कर सकते हो। प्राइस जो डालना है आपको वो डालना है जो प्राइस आपका यहां पर आ रहा है, इसमें कोई प्राइस रेंज नहीं होती है, सिंपल सा एक फिक्स प्राइस होता है, आपको यही प्राइस डालना है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो आप 300 शेयर के लिए या 100 शेयर के लिए एलिजिबल हो, क्या आप ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हो? मैंने बताया हाँ, आप ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका अमाउंट ज्यादा का ही ब्लॉक होगा, बट अगर आपको ज्यादा नहीं मिले तो आपका जो एडिशनल अमाउंट होगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मेरे पास राइट इशू आता है, ठीक है, पहले वाले का मैंने जवाब दे दिया कि क्या आप ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या मैं, ऐसा हो सकता है कि मैं अपना राइट इशू के जो शेयर मेरे पास आए हैं, यानी कि जो 100 शेयर मेरे पास आए हैं, मैं उनको अप्लाई ना करके ओपन मार्केट में बेच दूं? यस, दिस इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना सेम एग्जाम्पल लेता हूं कि 300 के बदले मुझे 100 मिले। अब मुझे वो 100 अप्लाई नहीं करने हैं, मैं नहीं चक्कर में पड़ना चाहता कि मैं अजमा में जाऊं या मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एडिशनल पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, 100 शेयर को बेचना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो जीरो मेरा प्राइस वाला शेयर आया था, आरई वाला जिसके आगे लिखा हुआ था, आप सर्च करोगे तो आपको, जैसे अभी आज सर्च करोगे आप, तो आपको एजीओएल नॉर्मल और एजीओएल आरई दोनों दिखाई देंगे। तो आप एजीओएल आरई जितने शेयर आपके पास हैं आपके अकाउंट में, उनको बेच दो, आपके पास वो फ्री के पैसे आ जाएंगे, ठीक है। मान लो 100 के पैसे आ गए, तो आपका मतलब फिर आप ऑफ कोर्स आप अपना जो हक है, मैंने शुरू में जैसे बताया था, राइट इशू इज हक, आपका जो हक है वो आपने किसी और को बेच दिया। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो इसी से लिंक्ड है। अब फॉर एग्जांपल मैं, मेरा एक दोस्त है, वो समहाउ एक्स डेट को, जो राइट इशू के एलिजिबल होने की डेट थी, उस डेट को उसके पास शेयर नहीं थे, बट वो चाहता है कि मुझे एचयूएल के शेयर मिल जाए। तो क्या वो राइट इशू बाई कर सकता है? हाँ। तो आप जो मार्केट में बेच रहे हो, ये वाला जो आपने बेचा है अपना हक, वो खरीद लेगा। अब वो हकदार हो गया, आपने अपना हक खो दिया, वो हकदार हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो एजीओएल का आरई का प्राइस जो है वो 5 रुपए है। आज का जो एजीओएल का प्राइस है वो 5 रुपए है। एजीओएल नॉर्मल 12 रुपए का है और आरई जो है वो 5 रुपए का है। तो अगर उसने आपसे ये 5 रुपए का हक खरीद लिया तो 5 रुपए तो उसको ये देने हैं, है ना, प्लस उसको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। उसके पास ये ईमेल नहीं आएगा, और अगर आया भी तो ये बाद में आएगा 21 के, बट उसको 21 तक वेट करने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि मैंने ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब उसको क्या करना है कि
₹5 तो वो ऑलरेडी आपसे खरीदने में दे चुका है, अगले दिन मैसेज आ जाएगा कि आपके डीमेट में ये शेयर आ गए। जब डीमेट में शेयर आ गए तो उसका मतलब आपका हक जो है आरई का उधर ट्रांसफर हो गया, उसके अकाउंट में वो आरई के शेयर दिखने लगेंगे। अब उसको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और जितने भी फॉर एग्जांपल उसने 100 शेयर आपसे लिए थे आरई वाले, उन 100 शेयर के लिए उसको एप्लीकेशन देनी है। अब ₹5 का तो उसने आपसे खरीदा था हक, और ₹5.85 ये हो गए, तो ये 5 और 5 ₹10.85, यानी कि उसको जो एक शेयर पड़ेगा आरई का वो ₹10.85 का पड़ेगा। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये डिस्काउंट अभी मार्केट में 12 का शेयर है और आपको पड़ रहा है 10.85 का, ₹1 का डिस्काउंट है अभी, लेकिन हो सकता है कि बाय द टाइम ये इशू क्लोज हो ये डिस्काउंट खत्म हो जाए, और हो सकता है कि ये डिस्काउंट बढ़ जाए। से फॉर एग्जांपल 27 मई के आसपास अगर ₹20 पे ट्रेड करने लगा एजीओएल, तो आपका ये डिस्काउंट जो है वो बढ़ जाएगा, ₹10 वर्सेस ₹20, ₹10 का डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर मान लो 27 मई या 28 मई के आते आते ये जो आपका डिस्काउंट जो एजीओएल नॉर्मल प्राइस है वो आपका फॉर एग्जांपल हो गया कितना, ₹9, तो आपका डिस्काउंट जो है वो उल्टा हो गया, आपको फिर डिस्काउंट की जगह प्रीमियम, यानी कि आपने आरई करके भी शेयर लिए और फिर भी वो आपको थोड़े से महंगे हो गए। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन है। और राइट इशू बेसिकली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म में भरोसा करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आई ट्रस्ट द कंपनी बेसिकली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ओके, तो ये बेसिकली सारा का सारा जो है वो राइट इशू से रिलेटेड है। अगर कोई सवाल है इसके अलावा तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कमेंट में लिखिए सवाल और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई और अगर कोई हो जो राइट इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हो तो आप उसके साथ शेयर करिए ये इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ मिस हो गया है तो मुझे बताइएगा। दुआओं की दरखास्त है, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी बहन को, मेरे वालिदैन को आप खुसूसी तौर से याद रखिएगा, उनको दुआओं की जरूरत है। और इंशाल्लाह अब मैं जो हूं वो आपके साथ रेगुलर टच में रहने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।